नमस्ते साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो यहाँ टॉपिक आप लोग देख लीजिए, पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसके बारे में पढ़े थे कि जो भी जानकारी था जो हम लोग सामने आपके रखे थे। तो आज हम प्रायद्वीपीय नदियाँ जो पूर्व की तरफ बहती है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे प्रमुख नदी है लूनी नदी, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, पहला आपका हो जाएगा लूनी नदी। तो इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग के लिए यह हो जाता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। इसका जो उद्गम जो है, उद्गम अरावली पर्वत से होता है, ठीक है। तो लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत से, और जो है इसे क्या कहा जाता है, तो रेगिस्तान की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उपनाम इसका क्या है, तो रेगिस्तान की गंगा। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा के नाम से जाना जाता है। और लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। उसके बाद लूनी नदी जो है वह पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। पूर्व की ओर बहते हुए कक्ष की रन में विलीन हो जाती है, ठीक है। तो लूनी नदी जो है वह पूर्व की ओर बहते हुए कक्ष की रन में विलीन हो जाती है। इसमें आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो पूर्व की तरफ तो बहती है लेकिन अरब सागर में नहीं मिल पाती है या खंबात की खाड़ी में नहीं जा पाती है। तो आपका हो जाएगा लूनी नदी, ठीक है। तो एक बार लूनी नदी को देखिए। लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत से होता है और इसे रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। यह पूर्व की ओर बहने वाली बहते हुए कक्ष की रन में विलीन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं माही नदी के बारे में, ठीक है। दूसरा आपका माही नदी। तो इसका जो उद्गम है मध्य प्रदेश के, एमपी के यानी मध्य प्रदेश के बिंद पर्वत में स्थित मेहंद झील से होती है। तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत में स्थित मेहंद झील से होती है। कौन सी झील? तो मेहंद झील, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर माही नदी से ज़्यादा डीपली क्वेश्चन बनाएगा तो यही आपसे पूछा जाएगा कि इसकी उद्गम कहाँ से होती है, तो मेहंद झील से होती है। लेकिन माही नदी के बारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि यह एकलौता नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, यह कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत स्थित मेहंद झील से होती है, ठीक है। उसके बाद यह जो एकलौता नदी है जो क्या करती है, तो कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। कितने बार? तो दो बार काटती है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और इसके आगे जो और भी जो प्रायद्वीपीय नदी है जो पूर्व की तरफ बहती है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है। तीसरा नदी आपका कौन सा हो जाएगा, तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम है, इसका उद्गम
तो अमरकंटक की पहाड़ी से होती है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी, आपसे पूछा जाता है कि अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। इसके बारे में सब हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पे एक आसान बहुत ही अच्छा ट्रिक है, मैकाल के 36 सोन अमरकंटक से महान है, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ेंगे तो ये सब ट्रिक आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आपको याद क्या रखना है, तो नर्मदा नदी का उद्गम तो अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद नर्मदा नदी जो है यह पूर्व की ओर भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कहने का मतलब यह है कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीचों बीच होकर के या उन दोनों के जो बीच में भ्रंश घाटी जो है उसके बीच से होकर के बहती है, ठीक है। उसके बाद नर्मदा के बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। तो यह जो जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास जब संगमरमर की गहरी खानों से जब होकर बहती है तो वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो धुआंधार जलप्रपात से एक बात याद रखिए, यह जो है भारत की सबसे कम ऊंचाई वाली जलप्रपात है, ठीक है। उसके बाद यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पूर्व की ओर भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, और यह खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। जब यह खंबात की खाड़ी में जल गिराएगी तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि क्या यह उस समय डेल्टा का निर्माण करेगी या एस्चुरी का। तो इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा, जो पूर्व की तरफ बहती है अरब सागर में जा करके जो नदियाँ मिलती है वह जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। और वही जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ जा करके मिलती है वह डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। और इसके आगे हम लोग बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो यहाँ लिखिएगा चौथा आपका हो जाएगा ताप्ती नदी, ठीक है। तो ताप्ती नदी का उद्गम महादेव पर्वत से होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि महादेव पर्वत से होती है। जब हम लोग पठार को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि इसका ट्रिक क्या है और कौन सा पर्वत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती, वहाँ पे भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है। एमपी के सतपुरा में महादेव ने धूप तापी, ठीक है। तो महादेव पर्वत से उद्गम इसका कहाँ से होता है, अगर किसी को याद नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं लीजिए, ये चीज़ें जब हम आगे पढ़ाएंगे आपको तो याद हो जाएगी, ठीक है। बस पहाड़ है तो इसको आप भी लोग एक बार रिवीजन करते रहिएगा। उद्गम महादेव पर्वत से, ठीक है। ताप्ती नदी का उद्गम महादेव पर्वत से निकलती है। और यह कैसी नदी है, एक बार आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया। पढ़ा रहे थे हम पश्चिम की तरफ ही बहने वाली नदियाँ, लेकिन दिमाग में बैठ गया था पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ।
तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सुधार कर लेना है। पश्चिम, ठीक है। जहाँ जहाँ हम पूर्व लिखवाए हैं वहाँ पे आप पश्चिम बना लीजिएगा, ठीक है। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, तो ये ताप्ती नदी है। यह जो है ताप्ती नदी, यह पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ? तो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर गिरती है। तो आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, जहाँ पूर्व बुलाया है या लिखे हैं वहाँ पे आप लोग को पश्चिम लिख लेना है, ठीक है। तो ताप्ती नदी महादेव पर्वत से निकलती है, पूर्व की पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है एक पर्वत बनाते हैं, तो देखिए यह जो है आपका विंध्य पर्वत, और जो नीचे आपका हो जाएगा वह सतपुरा पर्वत हो जाएगा, ठीक है। एक आपका विंध्य पर्वत और दूसरा सतपुरा पर्वत। विंध्य पर्वत के उत्तर में कौन सा नदी? तो ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। नो सॉरी, सतपुरा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, और यहीं इसका दक्षिण में ताप्ती नदी, ठीक है। तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी और सतपुरा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी हो जाएगी, ठीक है। और यह नर्मदा पूछेगी सतपुरा के, तो सतपुरा के उत्तर में और विंध्य के दक्षिण में वहीं जो ताप्ती है, तो विंध्य और सतपुरा दोनों के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। तो यह आपका हो गया विंध्य पर्वत से रिलेटेड जो नदियाँ इससे होकर के जो बहती है उसके बारे में। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते, उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर क्लास अच्छा लगा, इससे कुछ जानकारी मिला हो, तो करना क्या है, एक कमेंट करना है और लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। धन्यवाद।